नमस्कार दोस्तों बिहार की राजनीति देश की दिशा और दशा दोनों निर्धारित करती है। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक आ चुका है। ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 महीने बाकी हैं। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें बिहार विधानसभा चुनाव को टालने की बात कही गई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि बिहार विधानसभा चुनाव वक्त पर ही होके रहेगा। ऐसे में अगर देखें तो सिर्फ 1 या 2 महीने और बाकी रह गए। सिर्फ फॉर्मेलिटी अगर बाकी है तो वो इलेक्शन कमीशन का, कि कब इलेक्शन कमीशन सामने आता है और बिहार विधानसभा चुनाव के तारीखों का घोषणा करता है। ऐसे में देखें तो हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने हिसाब से चुनावी रणनीति बनाने में लग चुकी है। बीजेपी तो कई जगह बिहार में वर्चुअल रैली भी कर रही है, लेकिन सबसे हैरानी की बात है कि बिहार में लोकसभा चुनाव में विपक्ष के सबसे प्रमुख अगर चेहरा थे तो वो कन्हैया कुमार। इस चुनाव में पता नहीं वो कहाँ गायब है, कहीं दिख ही नहीं रहे हैं वो। दोस्तों 2019 के इलेक्शन में, लोकसभा जो इलेक्शन हुआ था, उसमें विपक्ष के तरफ से सबसे प्रबल नेता के रूप में कन्हैया कुमार ही थे, और उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से अपना पर्चा भरा था बेगूसराय से, जहां से बीजेपी के उम्मीदवार गिरिराज सिंह थे। हालांकि वहां से उन्हें बहुत बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा, 4 लाख वोटों से हार गए। लगता है इसी से बेचारे बहुत ज्यादा परेशान हो गए और अपने हार को पचा नहीं रहे। लेकिन उनका जो हार था, क्या उसके पीछे सही में गिरिराज सिंह का ही हाथ है, या कहीं ना कहीं लालू परिवार का भी बहुत बड़ा षड्यंत्र है? दोस्तों 2019 में सारा विपक्ष एक हो गया था, और विपक्ष का सबसे अगर बड़ा कोई चेहरा उभर के निकल रहे थे वो कन्हैया कुमार। बहुत ही जबरदस्त चुनाव प्रचार उन्होंने किया था बिहार में। सिर्फ गिरिराज सिंह के खिलाफ बेगूसराय में ही नहीं, बल्कि पूरे बिहार में बीजेपी के खिलाफ वो एक स्टार प्रचारक के रूप में उभर रहे थे। लेकिन पूरे बिहार में आरजेडी और कम्युनिस्ट पार्टी जहां एक होकर चुनाव लड़ रही थी, वहीं बेगूसराय में दोनों ने अलग अलग होकर चुनाव लड़ रहा। कम्युनिस्ट पार्टी ने जहां कन्हैया कुमार को गिरिराज सिंह के खिलाफ मैदान में उतारा बेगूसराय से, तो वहीं आरजेडी ने उसी सीट से गिरिराज सिंह के खिलाफ तनवीर हसन को उम्मीदवार बना दिया। इससे हुआ क्या कि विपक्ष 2 धुरी में बढ़ गया। विपक्ष का जो वोट कन्हैया कुमार को जाना था वो 2 हिस्से में बढ़ गया। कुछ वोट तनवीर हसन को गया तो कुछ वोट कन्हैया कुमार को गया, और इसका अंजाम ये हुआ कि बहुत भारी मतों से कन्हैया कुमार को हार का सामना करना पड़ा। शायद इसी से कन्हैया कुमार बहुत ज्यादा दुखी हैं, और अब तो ऐसा लग रहा है कि लगभग उनका राजनीतिक कैरियर ही खत्म, चौपट सा दिख रहा है। लेकिन आखिर लालू प्रसाद ने ऐसा क्यों किया? क्यों उन्होंने, जब बीजेपी को वो खुद भी हराना चाह रहे थे, तो कन्हैया कुमार के खिलाफ उन्होंने तनवीर हसन को क्यों मैदान में उतार दिया था? अगर इसके पीछे कारण देखें तो लालू परिवार को अपने बेटों को, दोनों बेटों का जो भविष्य था वो बचाना था। बिहार में कन्हैया कुमार बहुत ही धाकड़ नेता के रूप में उभर रहे थे, विपक्ष का सबसे अहम चेहरा बन गए थे। यही लालू यादव को पसंद नहीं आ रहा था। भला अपने परिवार, अपने बेटों से आगे जाते किसी और को वो कैसे देख सकते थे? इसीलिए उन्होंने जेल में रहते हुए ही एक ऐसा दांव खेला कि लगभग कन्हैया कुमार का कैरियर ही खत्म हो गया। और वही बात हुआ है कि बीजेपी के खिलाफ आज आरजेडी जरूर मैदान में है, लेकिन कन्हैया कुमार कहीं से भी आरजेडी का चुनाव प्रचार करते हुए नहीं दिख रहे हैं, जबकि दोनों पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और आरजेडी, दोनों एक साथ चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो एक लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।